मेराज का मानी क्या है? सीढ़ी। कि एक बंदा नीचे खड़ा है, वो सीढ़ी पे खड़ा हो जाएगा तो ऊंचा हो जाएगा, यहाँ खड़ा हो तो नीचे, यहाँ से सीढ़ी पे आया तो ऊंचा हो गया। मेराज का माना क्या है? सीढ़ी। लेकिन उलमा ने लिखा है हुजूर तो पहले ही बहुत आला थे, हुजूर तो पहले ही बहुत आला थे। अगर मेराज ना भी होती, आका की शान में कमी नहीं आती, फिर भी मेराज फरमाया। क्यों फरमाया? कि मेराज का लफ्ज तो दुनिया वालों के लिए है। अल्लाह फरमाते लिनुरियहू मिन आयातिना, हमने अपने महबूब को सैर करवाई, अपने पास बुलाया अपनी निशानियों को दिखाने के लिए। अल्लाह ने बुलंद मकाम तो पहले ही दे दिया, वसीलत वाला मकाम अल्लाह ने पहले ही दे दिया। फिर फरमाया ये मेराज अल्लाह ने क्यों करवाई अपने हबीब को? क्या वजह थी? हिकमत क्या थी इसमें? फरमाया कि इस साल हुजूर की बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ। आप बहुत कम में थे, आपके चचा का भी इंतकाल इस साल में हो गया। आप बहुत कम में, आपकी कुछ औलाद भी इस साल में चली गई, आप बहुत कम में थे। तो हम दुनिया में क्या करते हैं? अगर हमारे किसी भाई या बेटे या बच्चे के साथ कोई ऐसा मामला खिलाफ आदत पेश आ जाए, कोई बीमारी सख्त बीमारी आ जाए, तो हम क्या करते हैं? कोई परेशानी बड़ी आ जाए, जब वो जाती है तो हम कहते हैं यार इसको ना किसी मामू के घर, चाचू के घर या फला शहर में भेज दो, इसकी आबो हवा बदलेगी ना तो इसकी परेशानी कम दूर हो जाएगी। हम दुनिया में कहते हैं ना, किसी को कोई परेशानी आ गई या बड़ी देर में बीमारी से उठ गया, सख्त बीमारी आ गई, तो हम कहते हैं कि इसको ना किसी और शहर में भेज दो, किसी और जगह में भेज दो, इस माहौल से थोड़ा निकलेगा, ताजा हवा ताजा माहौल नए में जाएगा तो इसके गम कम हो जाएंगे, परेशानी बीमारी दूर हो जाएगी। तो फरमाया कि इस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम होता है, और इतने गम आए कि हुजूर ने खुतबा देते हुए फरमाया सहाबा ये साल गम का साल, ये गम का साल है। तो फरमाया कि अल्लाह ने कहा जिब्राइल मेरा महबूब बहुत गमगीन है, जा मेरे महबूब को लेके आ, मैं अपने महबूब की आबो हवा बदलना चाहता हूँ, जाके गम कम हो जाए। मैं अपने हबीब की आबो हवा बदलना चाहता हूँ ताकि गम कम हो जाए। ये हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मेराज करवाई। लेकिन कुछ लोगों ने मेराज को माना नहीं। कैसे कोई आ सकता है? अबू जहल कहता था कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर ही 1 महीने का है, अगर जाए और सिर्फ छू के आए तो 1 महीना चाहिए। और मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तो रात के कुछ हिस्से में आ गया। तो कुछ लोगों ने माना, लेकिन अल्लाह ने उसका जवाब भी कुरान में दिया। फरमाया देखो सूरत नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी, हवा भी उनके ताबे, जिन भी उनके ताबे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे हैं और कहते हैं मुझे बिल्कीस का तख्त अभी चाहिए। क्या कहते हैं? एक जिन खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर मैं हाजिर हूं, मैं ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं बताओ कितनी देर में लाओगे? तो कहता है हुजूर मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा, यानी शाम से पहले पहले तख्त आ जाए। अब वो डिबिया नहीं थी, वो डिबिया नहीं थी। फरमाया कि वो 60 हाथ चौड़ा था, 80 हाथ लंबा था, कई हाथ वो मोटा, और 7 कमरों में बंद, और कमरों के सामने पहरेदार खड़े हुए, बिल्किस ने खड़े किए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? मुझे वो तख्त चाहिए। जिन कहता है कि हुजूर मैं ले आऊंगा मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इससे भी जल्दी चाहिए, इससे भी। इतना बड़ा था, 1 महीने की मुसाफत पे था, अगर सिर्फ उसको बंदा छू के भी आए तो महीना चाहिए। लेकिन जिन कहता है कि मैं आधे दिन में ले आऊंगा, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। फिर एक
کھڑا ہوں جو کتاب اللہ کا حافظ ہے. ان کے دور کی کتاب زبور تھی, زبور کا حافظ اور وہ عالم, اور سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا. وہ کھڑا ہوا, کہتا ہے حضور اگر آپ کو وہ تخت اس سے بھی جلدی چاہیے تو میں لانے کو تیار. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی اس نے تو کہا ہے کہ میں شام تک لاؤں گا, تو کب تک لائے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہتا ہے حضور آپ آنکھ جھپکیں کے بعد میں تخت آپ کے سامنے آئے, آنکھ جھپکیں کے بعد میں تخت آپ کے سامنے آ جائے گا. اب دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی وہ کہتا ہے کہ حضور 1 مہینے کی مسافت پہ تخت ہے, اتنا بڑا تخت ہے, لیکن آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے, میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو اب سنو تو صحیح, اگر سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی یہ شان ہے 1 مہینے کی مسافت کا تخت ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دے, تو سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں جس کے مقتدی بنے اس کے امام کا کیا شان. مسجد اقصی میں سلیمان علیہ السلام جس کے مقتدی بنے اس امام کی شان کیا ہوگی کہ جس کے مقتدی کا صحابی 1 مہینے کی مسافت سے وہ تخت اتنی جلدی لا دیتا ہے. سوچو نا پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا, آقا کی شان کیا ہوگی, آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اللہ نے آپ کو اتنی شان اور مقام دیا, اتنا حسن دیا, فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کائنات کی ہر چیز آپ کے حسن کی عاشق. فرمایا درخت حضور سے محبت کرے. ایک دیہاتی آیا, آگے کہنے لگا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ تب پڑھوں گا جب آپ وہ سامنے درخت ہے آپ اس کو آواز دیں اور وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے, جب میں آپ کا کلمہ پڑھوں. تو حضور نے کہا اس دیہاتی سے کہ اگر میں بلاؤں گا تو وہ آ ہی جائے گا, ایسا کر جا کے نہ تو اس کو کہے, جا کے تو اس کو کہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بلانے سے بھی درخت آئے گا. تو حضور نے فرمایا آج میرا ڈاکیا بن کے جا پیغام دے, پھر دیکھتے ہیں آپ آئے. اب وہ دیہاتی گیا درخت کے پاس, جا کے نا آہستہ سے اس کے پاس جا کے کہتا ہے اے درخت تجھے نا سامنے محمد مصطفیٰ بلا دے. جب یہ کہا نا اب وہ دیہاتی دیکھ رہا ہے وہ درخت یوں جھکا, جیسے انسان دوڑنے کے لیے جھکتا ہے نا, وہ درخت یوں جھکا, اس نے اپنی جڑیں زمین سے نکالی اور حضور کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. اب وہ دیہاتی پیچھے بھاگ رہا ہے اور کہتا ہے درخت رک جا, مجھے بھی ساتھ لے جا. درخت کہتا ہے تو پیچھے آ جا, مجھے محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے, پیچھے آ جا مجھے محمد مصطفیٰ. اچھا جب درخت آیا حضور کے پاس آ کے سلام کیا, جھکا, حضور کا کلمہ پڑھا. اب حضور دیہاتی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب تیری باری کلمہ پڑھ, انہیں کہا تھا. دیہاتی کہتا نہیں ایسے نہیں, اب آپ اس کو اشارہ کریں یہ واپس بھی جائے, اب اس کو اشارہ کریں یہ واپس بھی جائے. تو میری طرف دیکھنا, حضور ایسے تھے نا, تو حضور ایسے درخت تھا, حضور نے اس سے درخت کو نا بس یوں اشارہ کیا, بس ایسے اپنے چہرے اور آنکھوں سے یوں اشارہ کیا, درخت ایسے ہی الٹے پاؤں واپس چلا, اور اس دیہاتی نے کلمہ پڑھا. تو سوچو کہ جس کی محبت کے عاشق درخت بھی ہو تو اس کا حسن کیسا, اس کا حسن کیسا. اللہ نے ایسے تو نہیں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے. اب دیکھیں اللہ نے بھیجا اپنے حبیب کو, اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبرائیل کو, جا میرے محبوب کو لے کے. اب جبرائیل آئے, آپ ام ہانی
अल्लाह, हाथ से दबा के उठा दूं? आवाज आती नहीं नहीं, हाथ से दबाएगा तो बेद भी हो जाएगी। जिब्राइल पूछते हैं या अल्लाह फिर तू ही बता तेरे महबूब को कैसे उठाऊं? तो आवाज आती है ऐ जिब्राइल अपने काफुरी लबों को मेरे महबूब के तलवों से लगा और मेरे महबूब को उठा। अब जिब्राइल ने यूं लब लगाए, इस तालिब इल्म की नजर से देखिए, हुजूर बेदान हुए हैं, जिब्राइल नहीं उठे। मैंने पूछा जिब्राइल उठिए ना, उठते क्यों नहीं है? आपने तो आदम को अराफात के मैदान में रोता हुआ देखा है, जिब्राइल उठिए ना। आपने तो यूसुफ को मिस्र के बाजारों में बिकता हुआ देखा है, जिब्राइल उठिए ना। आपने मूसा को कोहे तूर पे अल्लाह से कलाम करते हुए देखा है, जिब्राइल उठिए ना। आपने तो नूह को कश्ती में बैठे हुए देखा है, जिब्राइल उठिए ना। आपने इब्राहिम को आगे नमरूद में कूदता हुआ देखा है, जिब्राइल उठिए ना। आपने जकरिया को आगे से कटता हुआ देखा है, जिब्राइल उठिए तो सही। जिब्राइल कहते हैं ना ना, मुझे न छे, मुझे लगा रहने दे, मुझे चिपटा रहने दे। हाँ, मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोता हुआ देखा। हाँ, मैंने यूसुफ को मिस्र के बाजारों में बिकता हुआ देखा। हाँ, मैंने इब्राहिम को आगे नमरूद में कूदता हुआ देखा। हाँ, मैंने जकरिया को आगे से कटता हुआ देखा है। हाँ, मैंने जन्नत को देखा है, जन्नत की कलियों को देखा है, मैंने वलियों को देखा है, वलियों की करामात को देखा है। सुनो, न जन्नत में देखा न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहब्बत के तलवों में देखा। खुदा दे कामिल ख्याल बल्ला, किसी दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वद के सोना किसी दा। वो तो हर आलिम की रहमत थी, जहाँ चाहे बुलाई। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। फरमाया वो तो हर आलम की रहमत थी, जहाँ चाहे वो रह लेते, ये उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। कोई चल फलक पे यार गया, कोई जा सिदराते, कोई चल फलक पे यार गया, कोई जा सिदराते हार गया। एक कालियां जुल्फा वाला सी जेना अर्शा को मिला। अल्लाह ने कहा होगा मेरा महबूब है वंजदा बाकमाल होवे, जिमें मिसाल हाँ मैं अपनी ओंदी अपनी मिसाल होवे। मुकम्मल कर लिया जदो नक्शा मेहमान अजली ने, सरापा सामने रख सोचिया मुख्तार अजली ने। खिडौने भी ते चाहिए ने, इस सोने नु खिडावल नहीं, फिर सारी खलकत बड़ा छोड़ी, इस सोने नु मिलावल नहीं। ओंदे कदमां दी उठी धूल तो पूरा बना छड़िया, ओंदे आबरू दी एक जुम्बश तो तकदीरा। अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया जिसकी तारीफ अल्लाह का सारा कुरान करे वो मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाह का कुरान जिसके चेहरे को वज़्ज़ुहा कहे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहे। अल्लाह का कुरान जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहे। अल्लाह का कुरान जिसकी जबी को ताहा कहे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह का कुरान जिसकी आंखों को माज़ागल बसर कहे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह का कुरान जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह का कुरान जिसकी रातों को यासीन कहे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह का कुरान जिसकी ज़बान को लिसानक लिताअजल बिही कहे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह का कुरान जिसके सीने को
کا ذکر ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. زبور میں اللہ